नमोस्तु 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 महर्षि। मेरी शंका यह है कि जब कोई मानव मरण को प्राप्त करके देवगति में जाता है तो वह सामान्य बालक बन के जन्म लेता है या देवी बनता है बड़ा डायरेक्ट? क्या क्या? जब कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त करके देवगति में जाता है तो वह बालक बन के वहाँ जन्म लेता है या देवी बनता है बड़ा? बहुत अच्छी बात है। सुनो, देव और नारकियों की एक विशेषता होती है कि जो देव और नारकी होते हैं उनका जब जन्म होता है तो किसी माँ के गर्भ से नहीं होता है। जैसे सांचा में से कोई भी एक सिल्ली निकलती है या कोई प्रतिमा निकलती है तो जैसे प्रतिमा को ढाला और ठंडी होकर के बाहर निकलती है, तो देव और नारकियों का जो शरीर है वो उपवास शैया पर जन्म होता है। और जब उनका जन्म होता तो जैसे सांचे में बराबर एक सा निकलता है, ना छोटा ना बड़ा, उसी प्रकार से उनका निकलता है। तो नारकी और देव लोग पुरुष के रूप में जैसा उनका जिंदगी भर रहना वैसा जन्म होता, बालक के समान नहीं होता, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, ना दाढ़ी मूछ होती है, ना उनमें हाड़ मांस होता है, और ना वो माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, और ना उनका बुढ़ापा आता है। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के आ रही हैं कुमारी रुचि जैन। आए और अपना अगला प्रश्न करें। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। आहार दान किन्हें देना चाहिए? आहार दान किन्हें देना चाहिए? आहार दान किसे देना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। देखिए, आहार दान सतपात्र को देना चाहिए। सतपात्र हमारे यहाँ पर जो हैं वे मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका ऐसे पात्र कहे गए हैं। उन्हीं को आहार दान देना चाहिए, बाकी लोगों को करुणा दान देना चाहिए। बस इतना है। आशीर्वाद। जब किसी माताजी महाराज जी की समाधि होती है, नारियल और घी से ही क्यों जलाते हैं? साक्षी जैन बंडा। आशीर्वाद। साक्षी को, उनके परिवार को। घी और नारियल, नारियल को श्रीफल कहते हैं और वह भेद विज्ञान का प्रतीक है। उसका अंदर का गोला अलग रहता है और कवच अलग रहता है। ऐसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये भेद विज्ञान का प्रतीक होता है श्रीफल। फिर उसमें 3 आँख होती हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो जीवन में ये रत्नत्रय धारण करके और तीसरा नेत्र अर्थात केवल ज्ञान रूपी नेत्र, इन 2 के अलावा खुल जाए तो जीव का कल्याण होता है। सो श्रीफल चढ़ाते हैं। श्रीफल को मंगल माना है, इसलिए श्रीफल के अंदर जो गोला है वह भी दाह संस्कार में अग्नि पकड़ने में जल्दी कर लेता है। दूसरा, ऊपर के जो जटे होते वो भी जल्दी करता है, और जो कवच होता है खोल, वह भी लकड़ी का काम कर जाता है। तो इतने नारियल डालने की ज़रूरत नहीं है, 10-20 नारियल से भी काम हो सकता, बाकी लकड़ी लगाई जा सकती है। एक तो मंगल का प्रतीक है। दूसरा कारण जो घी का है, उसका कारण ये है कि घी जो है वह घी मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि में और धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि में उपयोग किया जाता है। घी का दीपक लगाया जाता है मंदिर में मोक्ष और धर्म पुरुषार्थ के लिए, जबकि काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ के लिए तेल का दीपक जलाया जाता है। इसलिए वहाँ तेल ना डाल करके घी डाला जाता है, क्योंकि जो संलेखना लेने वाले जो मुनि हैं वे
मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करने के लिए रत्नत्रय लेते हैं और संलेखना लेते हैं। नमोकार मंत्र का पाठ लिखने से कौन से पाप की निर्जरा होती है और एक दिन में कितनी बार लिखना चाहिए? अलका जैन, बंडा। आशीर्वाद। नमोकार मंत्र लिखना नहीं, लखना है। लखने का अर्थ जीवन में उतारना। नमोकार मंत्र लखना चाहिए। लिखोगे कहाँ फेंकोगे, कहाँ रखोगे, क्या होगा, इसलिए जितना अपने जीवन में उसको उतार सको उतना उतारो नमोकार मंत्र। और नमोकार मंत्र जपने से मिथ्यात्व और अज्ञान, कसाय, इन सब कर्मों का अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि हैं, इनका भी नाश होता है। और मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति जो पाप रूप में है, इन प्रकृतियों का क्षय होता है। चलिए, संलेखना, पूर्ण मृत्यु और आत्महत्या में क्या अंतर है? बहुत अच्छी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मृत्यु में माने संलेखना लेने में और आत्महत्या में क्या अंतर है? तो जमीन और आसमान का अंतर है। या जैसे दूध में और जहर में अंतर है, वैसा अंतर है। संलेखना अमृत का काम करती है और आत्महत्या जहर का काम करती है। संलेखना रुचि पूर्वक ली जाती है, वैराग्य धारण करके ली जाती है, सारी दुनिया के सामने ली जाती है। और यह संलेखना व्रत उपवास करके ली जाती है। क्रमिक धीरे 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 आहार कम करते हुए शरीर को निरोगी बना करके, इंद्रियों का विजय करके ये धारण की जाती है। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने, वीर सावरकर ने, विनोबा भावे ने और संत पांडुराव ने, सब तीर्थंकरों ने, दिगंबर सब मुनियों ने संलेखना ली है और ले भी रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पर ये भी बताया गया कि यह संलेखना समाधि मरण आत्महत्या अकेले में की जाती है, कसाय युक्त होकर की जाती है, और जब घुटन पैदा होती है तब की जाती है। और ये आत्महत्या अपराध है और ये आत्महत्या एक प्रकार से हिंसा है बहुत बड़ी, जबकि संलेखना हिंसा नहीं है। ये अचानक एकाएक किया जाती है और इसमें हमारे मरने का भाव होता है। संलेखना में मरने का भाव नहीं होता है, संलेखना में आत्म कल्याण का भाव होता है। संलेखना में कसायों को क्षय करने का भाव होता है। संलेखना में भगवत पद की प्राप्ति का भाव होता है। संलेखना में कसाय नहीं होती है, जबकि इससे विपरीत पूरा इससे उल्टा आत्महत्या में होता है। आत्महत्या एक गुनाह है और जबकि संलेखना गुनाह ना हो करके एक धर्म है, स्वभाव है, इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सभी धर्मों में अहिंसा को ही परमो धर्म क्यों कहा जाता है? अस्तित्व जैन कटरा सागर। बहुत अच्छी बात है, सबको आशीर्वाद। अहिंसा परमो धर्म इसलिए है कि जहां पर झूठ बोलेगा आदमी तो हिंसा होती है, संक्लेश परिणाम हो जाते हैं, सामने वाले के भी हो सकते हैं। छल कपट करोगे तो भी हिंसा हो सकती है,
चोरी करोगे तो भी हिंसा हो सकती है, और चोरी करने वाला हत्या बड़ी जल्दी कर देता है पकड़े जाने पर, या वहाँ पर जो मालिक होता है उसका जहाँ चोरी करने गए हैं। फिर इसके अलावा जहाँ पर परिग्रह होगा वहाँ भी हिंसा होगी। तो जहाँ झूठ है, चोरी है, कुशील है, जहाँ कुशील की बात आती है वहाँ पर भी वहाँ हिंसा है। इसलिए हिंसा एक महान अपराध है। सब पापों में हिंसा सबसे बड़ा पाप है। जहाँ पर हिंसा है वहाँ सभी पाप गर्भित है, और जहाँ अहिंसा है वहाँ सब पापों से विरक्ति है। इसलिए अहिंसा को प्रधान माना गया है। सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? निधि जैन, कटरा, सागर। सच्चे गुरु की पहचान करने के लिए रत्नकरंड श्रावकाचार में आचार्य संबंध भद्र स्वामी ने पहचान बताई है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन है वो सच्चा गुरु है। जो विषय कषाय आरंभ और परिग्रह से दूर है वह सच्चा गुरु है, और जो इन सब से ग्रसित है वह सच्चा गुरु नहीं है। चलिए, जीव तत्व की और अजीव तत्व की भूल क्या है, इसमें अंतर बताइए। मीनू जैन, राजेश जैन, बड़गांव। बहुत अच्छी बात है। जीव तत्व और अजीव तत्व की भूल के संबंध में यहाँ पर जो आचार्य ने मुनि नहीं पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिखा है। क्या लिखा है? जीव तत्व की और अजीव तत्व की भूल विपरीत श्रद्धांत वहाँ पर उन्होंने कथन किया है। जीव तत्व का विपरीत पुद्गल धर्म अधर्म चाल काल इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न मान विपरीत मान करें देह में निज पहचान। माने शरीर में निज को जानना, अर्थात शरीर को जीव मानना। क्या कहा? क्या कहा? शरीर को जीव मानना। ये कौन से तत्व की भूल हो गई? अचेतन को चेतन मान लिया तो ये जीव तत्व की भूल हो गई। क्या कहा? जड़ है ये शरीर। क्या है? जड़ है, पुद्गल है। इसको क्या मान लिया? जीव मान लिया। तो ये कौन से तत्व की भूल हो गई? जीव तत्व की। क्या कहा? इस अजीव को क्या मान लिया? जीव मान लिया। ये जीव तत्व की। और जीव को क्या मान लिया? अजीव मान लिया। तो ये अजीव तत्व की भूल हो गई। मतलब यह जीव चैतन्य पिंड है, लेकिन इसको सप्त धातुओं से युक्त या 5 तत्वों से मिक्सिंग मान करके इसको माने अजीव को जीव मानना। तो ये कौन से तत्व की भूल हो गई? जीव तत्व की। और जीव को क्या मान लिया? अजीव मान लिया। है जीव और उसको अजीव मान लिया, तो ये अजीव तत्व की भूल होती है। चलिए, अगला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं ज्योतिजन पहाड़ी। तीर्थंकर बालक के दर्शन के बाद स्वधर्म इंद्र तांडव नृत्य क्यों करता है? क्या तांडव नृत्य उसी समय से शुरू हुआ? देखिए, तांडव नृत्य तो स्वधर्म इंद्र करता है। जहाँ तान बजती है हाँ, तान बजती है वहाँ पर जोर जोर से जब पैर उछाल उछाल करके हर्ष में खुशी में नृत्य किया जाता है तो वो क्या है? तांडव है, उल्लासपूर्वक। ये तांडव नृत्य कहलाता है। और ये जैसे आपको कोई अच्छा कार्य सफल हो जाए तो आप क्या करते हैं?
वहाँ पर खुशी जाहिर करते हैं, अपने आप उछल कूद करने लगते, उछल जाते, वाह काम हो गया, सफलता मिल गई। तो उछल कूद करके कार्य करना यही क्या कहलाता है? तांडव नृत्य कहलाता है। तो जब उस बालक को देखता है तो अपने आप तांडव नृत्य होने लगता, उसी समय होता है और बाकी समय नहीं होता। तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करने का अच्छा समय कौन सा है? खाली समय में स्कूल में पढ़ सकते हैं क्या? ममता पलंदी दमोह। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्या है ममता पलंदी जी का? तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करने का अच्छा समय कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र का स्कूल में पढ़ सकते हैं क्या? तत्वार्थ सूत्र का अच्छा समय भोजन को छोड़कर और में हो ही रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या उनका जन्म अन्य जगह नहीं होता? मनीष पलंदी दमोह। निगोदिया जीव तो निगोद में ही रहते हैं, नित्य निगोदिया हैं। एक कथन ये भी मिलता है कि नित्य निगोदिया वे भी हैं जो अभी तक निगोद से निकले ही नहीं पर आगे निकल सकते हैं, उनको भी निगोदिया जीव की संज्ञा दी है। सो नित्य निगोदिया के रूप में तो ऐसा अलग अलग आचार्यों ने कथन किया है। ये निगोदिया नित्य निगोदिया होना ये और अभव्य होना भव्य होना ये किसी कर्म के उदय से नहीं होता, ये पारिणामिक भाव कहलाते हैं। कौन से? पारिणामिक भाव। देखिए जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व। च शब्द से यहाँ पर कुछ और भी लिया जा सकता है। तो ये जो भव्य और अभव्य हैं वो नित्य निगोदिया ये च शब्द से लिया जा सकता है कि ये नित्य निगोद में ही बने रहना, ये उनके ये पारिणामिक भाव उच्च शब्द से ले लेना ऐसा भी होता है। इसलिए उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, ना भगवान कुछ कर सकते हैं। आशीर्वाद। गोलू जैन, प्रदीप जैन टुंडला से हैं, फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। वो आए और आकर के अपना प्रश्न करें। प्रदीप जैन गोलू, हमने इनका पहली बार प्रदीप नाम सुना है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, मैंने देखा कुछ लोग मंदिर के वेदी के पीछे उल्टा शांतियाँ बनाते हैं। बोलते हैं कि अभी उल्टा बनाएंगे हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो फिर सीधा बनाएंगे। तो ये आगम में है या नहीं है? देखिए ये आगम में नहीं, ये तांत्रिक विद्या में है। कहाँ पर? तंत्र विद्या जो है, यंत्र मंत्र और तंत्र, इसमें भी सम्यक और मिथ्या दो प्रकार के हैं। तो तंत्र विद्या में ये आ जाता है और यहाँ पर उल्टा स्वस्तिक बनाना ये हिटलर के ध्वजा में बना हुआ था, ये भी सुनते हैं। और आज भी कई लोग मारण तारण उच्चाटन आदि की क्रिया करते समय करने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो सीधा कर देते हैं, अन्यथा उनका भी स्वयं का बाद में अहित होने लग जाता है। इसलिए पर वो काम सिद्ध होने पर वो सीधा बनाते हैं। ये जैन आगम में कहीं नहीं है ऐसा, और है भी मालूम तंत्र विद्या अपने जैन आगम में, तो इतना साहित्य उपलब्ध वर्तमान में नहीं है, पर तांत्रिक विद्या में ये कहा है। श्रीमती ममता जैन बीना जिला सागर से है, वो आए अपना अगला प्रश्न करें। और आज का अंतिम प्रश्न अंतिम सिंघई इंदौर से आकर के इसके बाद करेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। कीड़े आ रहे हैं। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है, एक भिखारी भी असहाय होता है, मोक्ष के मार्ग जाने वाला भी असहाय होता है,
केवल ज्ञान जो प्राप्त होता है वो भी असहाय होता है और एक भिक्षु भी असहाय होता है। इन चारों में क्या अंतर है? हमें बहुत बड़ा अंतर है। रखो, क्या क्या प्रश्न है सुनो। एक भिखारी असहाय होता है, वो पाप कर्म के उदय से होता है। किससे? पाप कर्म से। उसके अंदर भावना तीव्र रहती है, हैं? और वो असहाय होना नहीं चाहता है, लेकिन उसके तीव्र पाप कर्म का उदय इसलिए असहाय है। फिर इसके बाद में जो भिक्षु माने मुनि है, वो असहाय था नहीं, असहाय स्वयं बना है। असहाय का अर्थ हमें किसी की कोई सहायता नहीं ले। भिखारी सहायता चाह रहा है, फिर भी उसको सहायता नहीं मिले। और साधु जो है वो सहायता नहीं चाह रहा है, फिर भी उसको सहायता मिल रही है। सहायता मिलने पर भी सहायता नहीं लेना, ये त्याग है, तपस्या है। क्या कहा? ये त्याग तपस्या है और बड़े पुण्य कर्म का उदय है कि मिलते हुए भी ग्रहण नहीं कर रहा, ठुकरा रहा उसको। और एक मिल नहीं रहा है तो भी चाह रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद में जो केवल ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी, वह केवल ज्ञानी तो असहाय उसको सवाल ही नहीं, क्योंकि वो सबकी सहाय देने वाले। जैसे आकाश है, आकाश स्व प्रतिष्ठित है, जो अनंत होता है, पूर्ण होता है, सर्वव्यापी होता है, उसको दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो एक तो हो गया मोक्ष मार्ग असहाय। तो मोक्ष मार्ग असहाय इसलिए है कि ये वैराग्य का पथ है और वैराग्य के पथ पर कोई की सहायता की जरूरत नहीं होती है। और मुनि महाराज का हो गया, भिखारी का हो गया और केवल ज्ञान का, यही इनमें अंतर है। महाराज श्री कल आपने बताया था कि छठम काल में बोना होंगे, तो अपन ऐसा क्या करें इस जन्म में कि अपन वो हो ही नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसा है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है। देखिए, आप जो अभी त्याग तपस्या कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, ये व्यक्ति कोई भी पंचम काल के बाद छठे काल में इनका जन्म होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचम काल के बाद जो छठा काल आएगा उसकी उम्र कितनी है? 21,000 वर्ष। और यदि देवगति में चले गए या भोग भूमि में चले गए तो वो इसके उस आयु के सामने तो ऊंट के हैं, वो सागरोपम पल्योपम असंख्यात वर्ष की है और यहाँ पर हजारों वर्ष की है। इसलिए अपन जो कर रहे हैं वो उसी के लिए कर रहे हैं कि इस छठे काल में जन्म ना लेना पड़े। बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न करें। आचार्य श्री के चरणों में मेरे ससुराल पक्ष के सब परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु एवं मायके पक्ष के सब परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जो प्रश्न है उसका आधा उत्तर तो मिल गया था, फिर भी ये है कि जीव ने ऐसे कौन से पाप कर्म कर लिए थे जिससे उसको नित्य निगोदिया जीव बनना पड़ा? ऐसे कौन से पाप कर्म? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि नित्य निगोदिया हो या इतर निगोदिया हो, ये स्वभाव यादव कोई कर्म के उदय से नहीं होता है। अभी बताओ, अपन लोग जीव हैं, तो जीव कौन से कर्म के उदय से हुए? स्वाभाविक है, उसकी अपनी शक्ति है, स्वभाव है। ये कोई कर्म के उदय से, पाप पुण्य का कर्म का कोई संबंध है ही नहीं। अभी बताओ, अग्नि जलाती कौन से कर्म को उदय से जलाती है? नहीं, जैसे थोड़ा बहुत अपन ने पुण्य किया होगा तो अपन जैसे सुनो, सुनिए, वो जो पुण्य करते हैं तो वहाँ पुण्य होते ही हो, कर ही नहीं पाता ना, उसका इसको संयोग ही नहीं मिलता ना, निमित्त नहीं मिलता है। इसलिए चलिए, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।
कल फिर नए प्रश्नों को लेकर के आएंगे। क्या रहेंगे कल के प्रश्न, कल के एपिसोड में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको आचार्य भगवान के बहुत सारा आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।